प्रोफेसर रणवीर रोशनी से पूछते, आखिर कौन सा सच छुपा रही हो तुम हम सबसे। जगदीश रोशनी से सवार कर रहा था और विनी रोशनी को देख रही थी। सबकी नज़र रोशनी पर थी। तब रोशनी ने कहा, हाँ, छुपा रही हूँ मैं सच, और इसी सच को छुपाते हुए मैं बनारस से मुंबई तक आ गई। पर सच, कहा जगदीश, तुमने, सच कभी नहीं छिपता, और अब सच छुपाने की हिम्मत मुझ में भी नहीं है। और आज मैं आप सबको अपना अतीत जरूर बताऊंगी। उसके पहले इतना ही कहूंगी कि विकास जी को मैं धोखा देना नहीं चाहती थी। जो हुआ वही गलत हुआ। तब जगदीश कहता, सच तुम जरूर बताओगी, पर यहाँ नहीं, मेरे भाई विकास के सामने। तब रोशनी ने कहा, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि मैं विकास जी और उनके परिवार का सामना कर सकूं। मैं विकास जी के सामने नहीं जा सकती। आखिर मैं विकास जी के सामने कैसे जाऊंगी? वह बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी वजह से उनकी फैमिली की बहुत बेइज्जती हुई है। आपके जो भी सवाल हैं आप मुझसे यहाँ पर ही कर लीजिए, पर विकास जी के सामने जाने की मत कहिए। मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाऊंगी। विकास जी का परिवार मुझे नफरत भरी निगाहों से देखेगा। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। रोशनी विकास और उसके परिवार के सामने जाना नहीं चाहती थी। पर जगदीश कहता, जब मंडप से भागने की हिम्मत कर ली थी तुमने, तो अब विकास के सामने जाकर उसे सच बताने की भी हिम्मत करो। तुम्हें उसके हर सवाल के जवाब देने होंगे। तुमने धोखा उसे दिया है, उसके परिवार को दिया है, तो उसके परिवार के सामने तुम्हें जाना ही होगा। उनसे नजरें तुम्हें मिलानी होगी। चलकर तुम भी तो देखो कि तुम्हारी वजह से उस परिवार का क्या हाल हुआ है, कैसे जी रहे हैं विकास। उस दिन से मैंने उसके चेहरे पर हंसी देखने के लिए तरस गया हूँ, और यहाँ तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर बैठी हो, और वो पुराने गमों में डूब आए। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सच कहता हूँ, तुम जितनी बेशरम लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आखिर कोई लड़की इतनी भी कैसे गिर सकती है? यही सुन प्रोफेसर रणवीर कहते हैं, तुम रोशनी, तुम्हें मैं बहुत सीधी सादी समझता था रोशनी, पर तुम तो बहुत चतुर चालाक निकली। जानती हो, कर जगदीश मुझसे कह रहा था कि तुमने उसके भाई को धोखा दिया है। शादी के मंडप में छोड़कर चली गई थी तुम उसके भाई को। पर मुझे उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ, और मैंने उससे कह दिया था कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। रोशनी वह लड़की नहीं हो सकती। तुम तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं होगी। वह तो मुंबई पहली बार आई है, पर मुझे क्या पता था कि तुम्हारा मुंबई आने के पीछे का कारण क्या था। तुम तो धोखेबाज निकली रोशनी, धोखेबाज। अब तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में जो सोचता था वही सही है या गलत। ना जाने कितने सच तुम मुझसे छुपा कर बैठी हो। अब तो मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी विश्वास नहीं होगा। क्या पता मिनी के बारे में भी तुम झूठ बोल रही हो। आज तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया रोशनी। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर आज पता चला कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं था। आखिर तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर किसी को तुम इतना बड़ा धोखा दे सकती हो। यह सुन रोशनी रोने लगती। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। लेकिन अब किसी को रोशनी के आंसुओं पर भी विश्वास नहीं था। विनी रोशनी को ऐसे देख रही थी जैसे
वही भी रोशनी से नफरत करने लगी हो। तब रोशनी कहती, हाँ मैं गलत थी, मैं अपनी गलती मानती हूँ विकास जी और उनके परिवार के साथ अच्छा नहीं हुआ। हाँ, आपसे सच छुपाया, पर मैं क्या बताती आपको। मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए यहाँ आई थी। उस दिन मैंने भी बहुत कुछ खोया दिया था। मेरे माता पिता मेरी उस गलती की वजह से आज तक मुझसे नाराज हैं। मुझे उन्होंने देखा भी नहीं, वो मुझे अब अपनी बेटी भी नहीं मानते। हम उनसे बात करने के लिए तरस गई हूँ। उस शहर में रहना मेरा मुश्किल हो गया था, इसलिए मेरे चाचा चाची ने मुझे मुंबई भेज दिया और कहा कि तुम वहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना। और मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने यहाँ आई थी, इसलिए अपने अतीत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और बताना भी नहीं चाहती थी। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अतीत कभी इस तरीके से मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। कहते हुए रोशनी रोने लगती। रोशनी रोती जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तब जगदीश कहता, अपने मगरमच्छ के आंसू किसी और को जाकर दिखाना रोशनी जी। अब कोई भी तुम्हारी इन झूठे आंसुओं में आने वाला नहीं है। और अब तुम यहाँ से चलो मेरे भाई के पास और वहाँ पर ही जाकर बताना तुम सबको सच। आखिर क्यों तुमने मेरे भाई को धोखा दिया। रोशनी का सच सबके सामने आना ही था। वह जगदीश, विनी और प्रोफेसर रणवीर के साथ विकास के घर जाती। रास्ते में रोशनी के मन में कई सवाल उठ रहे थे। सच कहें तो वह डर गई थी। आखिर वह सबका सामना कैसे करेगी और उसका डर सही साबित होता है। विकास के माता पिता के सामने जब रोशनी जाती, जगदीश घर की डोरबेल बजाता, घर का दरवाज़ा विकास की माँ खोलती और जब वह सामने खड़ी हुई लड़की रोशनी को देखती तो उनका गुस्सा उस पर टूट पड़ता। विकास की माँ कहती, तू तू यहाँ क्या कर रही है। अब क्या लेने आई है यहाँ पर। हमारे घर की खुशियाँ तो तूने ले ली हैं, अब क्या बचा है जो तू यहाँ पर लेने के लिए आ गई है। विकास की माँ की आवाज़ सुन विकास के पिताजी वहाँ आते और रोशनी को देखते साथ कहते हैं, जगदीश तू इस लड़की को यहाँ क्यों लेकर आया है और तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की। हमारे घर की खुशियाँ तो चुरा चुकी है ये लड़की। अब क्या हमारी सांसें छीनना चाहती है। चली जाए यहाँ से। तब रोशनी हाथ जोड़ते हुए कहती, मैं आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आई हूँ। मैं बस आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझसे गलती हो गई। आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी गलती बहुत बड़ी थी। माफ़ी जैसा शब्द उसके लिए छोटा है, लेकिन उस वक्त में नादान थी। नादानी में गलती कर बैठी। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती का नतीजा इतना दर्दनाक होगा। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बंद कर तू अपना ही नाटक और तेरा यहाँ आने का मकसद क्या है वह बता। तू जैसी स्वार्थी लड़की यहाँ बिना मकसद के तो आ ही नहीं सकती। विकास की माँ गुस्से में रोशनी से कहती, नहीं ऐसा मत कहिए माँ जी। रोशनी कहती। तभी विकास की माँ गुस्से में कहती, तेरी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे माँ जी कहने की। यह हक तू खो बैठी है। तब रोशनी हाथ जोड़ते हुए कहती, मैं आप सबसे और विकास जी से माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। तब विकास की माँ गुस्से में कहती है, तुझ में हिम्मत है विकास से माफ़ी मांगने की। तो चल चल। विकास की माँ गुस्से में रोशनी का हाथ पकड़ती और रोशनी
को विकास के कमरे में लेकर चली जाती। पीछे से प्रोफेसर रणवीर, जगदीश और विनी भी जाती। अब बहुत जल्द खुलेगा रोशनी के अतीत का राज। तो कहानी के साथ बने रहें और आने वाला एपिसोड जरूर देखें। आखिर क्यों रोशनी सबसे अपना सच छुपा रही थी और क्या था रोशनी का मंडप से भागने का कारण? आप सभी जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहें और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन का बटन आपको दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलेगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मिलती हैं कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।